हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैगी फिटनेस चैनल में। फिर से एक बार आपकी प्यारी दोस्त मैगी आपके साथ। तो दोस्तों, आज 5वां नवरात्रा है और 5वें नवरात्रि की कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो आज माँ स्कंद माता जी का नवरात्रा है। स्कंद माता जी को सफ़ेद और पीले वस्त्र बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑरेंज तो ऑरेंज मेरे पास नहीं था तो मैंने पीला आज पहना है। और सफ़ेद वस्त्र माँ स्कंद माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और स्कंद माता जी को खीर का भोग और दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है और केले का भोग लगाया जाता है माँ स्कंद माता जी को। तो आज के दिन जो भी भक्त माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनको पुत्र प्राप्ति के लिए जो भी करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए जो लोग आज के दिन को व्रत करते हैं, माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माँ स्कंद माता पूरी करती हैं। तो स्कंद माता जो है उन्हीं की कथा में आज आपको सुनाऊंगी। एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा में ये बताया गया है कि माँ स्कंद माता कमल के फूल पर विराजमान है और शेर की सवारी करती हैं और उनके 2 हाथ में कमल और एक हाथ में प्रभु स्कंद भगवान हैं और एक हाथ से वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो माँ स्कंद माता जो है उनके जो पुत्र हैं स्कंद भगवान जी, एक बार ताड़कासुर नामक राक्षस था जिसको यह ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया था कि वो शिव के पुत्र के द्वारा ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वही उस शिव के पुत्र से ही वह मारे जाएंगे। पुरानी कथा के अनुसार स्कंद भगवान जी शिव जी और माँ पार्वती जी के पुत्र हैं। जो स्कंद माता जी हैं वो स्कंद भगवान जी को उन्होंने ताड़कासुर को मारने के लिए योद्धा बनाया, उन्हें युद्ध कला सिखाई। और माँ पार्वती जी माँ सती का पूर्ण जन्म है। जब माँ सती जी योग अग्नि से भस्म हो गई थी, उसके बाद जब माँ पार्वती जी ने हिमालय जी के यहाँ पर जन्म लिया, उसके हिमालय जी के यहाँ जन्म लेने के बाद नारद भगवान जी ने उनके पूर्ण जन्म की पूरी कथा सुनाई और उनको इस जन्म के बारे में भी जो उनका लक्ष्य था वो बताया। उन्हीं के पुत्र के द्वारा, उनके और शिव जी के पुत्र के ही द्वारा ताड़कासुर का विनाश होना था। तो शिव को पाने के लिए माँ पार्वती जी ने बहुत पूजा की और अन्न जल छोड़ दिया बिल्कुल और हवा भर ही जीवित रही। मैंने आपको पहले भी कथा में सुनाया था। तो वो माँ ब्रह्मचारिणी का रूप था। उसके बाद जब माँ पार्वती जी ने योग तपस्या की और फिर उसके बाद जब उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी से जब उनका विवाह हुआ तो जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो एक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। उस ऊर्जा से एक बीज बना। तो वो बीज है, उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा तीव्र थी जिसे अग्नि देव भी छू नहीं पा रहे थे। तो उस ऊर्जा को उन्होंने कृतिक नगर में भेजा, जहाँ उनका उस बीज को कृतिकाओं ने उसका पोषण किया, जिससे उनका नाम कार्तिकेय भी पड़ा। तो जो कार्तिकेय जी हैं वही स्कंद भगवान है और माँ स्कंद माता जी की गोद में जो है 6 सिर वाले वो कार्तिकेय भगवान जी हैं। उनको कार्तिकेय भी कहा जाता है। तो जो आज के दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं उनके बच्चों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और माँ स्कंद माता उनको धन धान्य से वृद्धि करती है। माँ स्कंद माता इसी तरह से आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो मेरी जो ये कथा है ये समाप्त होती है। तो यही जो रूप है माँ स्कंद माता का और वो कार्तिकेय जी से बहुत प्रेम करती हैं। तो जो भी
दंपति हैं अगर पुत्र प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो आज के दिन माँ स्कंद माता जी को सफ़ेद वस्त्र या और संतरी ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनकर माँ स्कंद माता की पूजा करें और खीर और केले का भोग लगाएं और माँ की पूजा करें। तो उनकी पूजा करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उसके बाद उनके सभी मनोरथ पूरे होंगे। और माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, तो इसी तरह से माँ सभी, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, तो माँ स्कंद माता अपने बच्चों की परदया बनाए रखे। आप सभी परदया बनाए रखें, कृपा बनाए रखें, मुझ पर बनाए रखें और अपने सभी भक्तों पर माँ स्कंद माता कृपा बनाए रखें। तो आशा करती हूँ कि मेरी कथा आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। तो जो भी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो माँ स्कंद माता मुझे माफ़ करें, दया मेहर करें। इसी के साथ मेरी कथा समाप्त होती है। तो आगे लेते हैं आपसे नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।